आपके बच्चे के अंदर ये बिहेवियर का डिसऑर्डर है, ये बिहेवियर और पर्सनैलिटी का डिसऑर्डर है। ये जो साइडों की आवाज़ें आ रही हैं ना, दाएं बाएं की आवाज़ें, हाय तुम्हारा बच्चा ऐसे, हाय तुम्हारा बच्चा ऐसे, ये हाय बच्चा को आप नोटिस ना लें। अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखें। नंबर 1, ये समरी बता रहा हूँ। बच्चों से मोहब्बत अपनी जगह कायम है, उससे कोई इनकार नहीं है, उसमें मैं भी आपके साथ हूँ। एक दफ़ा उसने प्रिक किया तो नहीं लगा, दूसरी दफ़ा प्रिक किया नहीं लगा, तीसरी दफ़ा प्रिक किया नहीं लगा। लाइफस्टाइल मेडिसिन आपके मसाइल का बेहतरीन। अब किस बच्चे को हम कहेंगे कि ये ऑटिस्टिक चाइल्ड है? अपने गिर्द ग्रीनरी को रखिए, ये सलूशन है। केले के अंदर खास तौर पे जो विटामिन सी और मैग्नीशियम है, लूज टॉक नहीं करनी आपने अपने बच्चे के साथ, प्रोफेशनल टॉक करनी। हम इन चीज़ों को साइंस और मेडिसिन से जोड़ने जा रहे हैं। कामयाबी और खुशी वर्सेस नाकामी और गम। अस्सलाम वालेकुम, मैं प्रोफेसर डॉक्टर आसिफ अहमद। पिछले 2 वीलॉग्स हमारे बच्चों के ऊपर थे, बच्चों की रूडनेस जिसका लिंक आ रहा है और ऑटिज़म। आज हम इस बात को डिस्कस करने जा रहे हैं, अल्लाह ना करे किसी के घर में ऑटिस्टिक चाइल्ड मौजूद है तो एज अ पेरेंट आप उसको कैसे हैंडल करेंगे। एक तो हमारा जो वीलॉग पिछला गया था जिसकी आपको लिंक नज़र आ रहा है, ये जनरल टिप्स थी पेरेंटिंग की, यानी पेरेंट्स के ऊपर जो प्रेशर आता है, आप एज अ पेरेंट अपने प्रेशर को कैसे रिलीज़ करेंगे जब आपके घर में एक बदतमीज़ बच्चा मौजूद है। आप अपने आप को कैसे महफूज करेंगे हार्ट अटैक से और हाई ब्लड प्रेशर से। तो वो जनरल टिप्स थी, वो भी देखिएगा। आज ख़ास तौर पे अगर किसी घर में ऑटिस्टिक चाइल्ड मौजूद है, ऑटिज़म वाला, तो जो पेरेंट्स के ऊपर लोड आता है, एज अ पेरेंट आप अपने लोड को कैसे हैंडल करेंगे, इनकी टिप्स पे हम बात करने जा रहे हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि आप इस बात को समझ लें एज अ पेरेंट कि आपका बच्चा माजूर नहीं है, आपके बच्चे का ज़हनी तवाज़ुन ख़राब नहीं है, बल्कि आपके बच्चे के अंदर ये बिहेवियर का डिसऑर्डर है, ये बिहेवियर और पर्सनैलिटी का डिसऑर्डर है। तो कोई ऐसी बात नहीं है, ये बच्चा वक्त के साथ साथ बेहतर हो जाएगा। दूसरे ये कि जो ऑटिस्टिक चाइल्ड होता है ना, ये दुनिया को एक थोड़े से डिफरेंट एंगल से देखता है। ये पागल नहीं है, ऑटिज़म पागलपन का नाम नहीं है। पागलपन कहते हैं साइकोसिस को। तो ये बच्चे साइकोटिक नहीं होते। जब हम इंशाल्लाह अल्लाह ने मौका दिया तो साइकोटिक बच्चों पे हम अलग वीलॉग बनाएंगे कि जो पागल बच्चे होते हैं, साइकोसिस। लेकिन बच्चा ऑटिस्टिक है तो इसका फ्रेम ऑफ विजन ज़्यादा डिफरेंट है और बिहेवियरल डिसऑर्डर है। तो आप पहले तो एज अ पेरेंट ठंडे हो जाएं कि बहुत बड़ा चैलेंज नहीं, यस इट इज़ अ चैलेंज, लेकिन ये इतना बड़ा चैलेंज नहीं है कि आप इसको तारी करके डिप्रेशन में चले जाएं। तो ये पहली टिप है कि सूरत हाल को सही तरह एनालाइज़ कीजिए और अपनी हिम्मत को मुश्तमा करके रखिए। ये पहली टिप थी मेरी। नंबर 2 ये कि आपको यकीनन मैं आपको एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ। मैं एक दिन क्लिनिक में बैठा था, तो मैं ऐसी क्लिनिक से निकल के अपने कमरे से वॉक करके पेशेंट्स की जो वेटिंग एरिया वहाँ आया। तो एक जो पेरेंट्स थे ना, वो बहुत ही गमज़दा, यानी इतने गमज़दा कि मैं चलते चलते रुक गया। और मैं समझा, मैंने कहा अल्लाह, ये पता नहीं क्या इतने इनके मुंह लटके हुए हैं, क्या इनके बच्चे के साथ ऐसा मसला हो गया। क्योंकि मैं बच्चों के मसले देखता हूँ, अल्लाह ताला बच्चों के मसले, हमारे बच्चों को बस अल्लाह ताला सेहतमंद रखे, इसके आगे मेरे पास कोई दुआ नहीं है। तो मैंने उनसे रुक के पूछा, मैंने कहा खैरियत तो है, आपके बच्चे के साथ क्या मसला हो गया? मैंने उनसे पूछा। कहने लगा डॉक्टर साहब आपको नहीं पता क्या हुआ? अब मैं और थोड़ा सा दिल मेरा हल्का सा नीचे आया। मैंने कहा नहीं मुझे नहीं पता। कहने लगा डॉक्टर साहब हमारे बच्चे को चश्मा लग गया है। अब मेरी समझ में नहीं आया कि मैं इनको क्या कहूँ। तो देखिए,
बच्चों के साथ हमारी जो उनसियत होती है, आप आई होप कि आपने इस मैसेज को समझा हो। एक बाप मेरे पास आया था, उसके बच्चे को एक्यूट ल्यूकीमिया था, ब्लड कैंसर था, तो वो भी अपने बच्चे को लाता था मेरे पास। वो मियाँ बीवी भी बहुत ज़्यादा गमज़दा थे अपने बच्चे की तरफ से, और ये दोनों मियाँ बीवी भी बहुत गमज़दा थे कि इनके बच्चों को ऐनक लग गया। तो बच्चे तो बहरहाल एक ऐसे फूल होते हैं कि उनको ऐनक लगे या उनको ख़राश आ जाए। मुझे आज तक याद है, मैं शायद सारी ज़िंदगी नहीं भूलूँगा, जब अल्लाह ताला ने मुझे साहिब औलाद किया तो मेरे बच्चे को इन्फेक्शन हो गया। तो एक दिन वन डे ओल्ड, तो डॉक्टर ने कहा कि इसको एंटीबायोटिक लगेगी। तो मैंने कहा अच्छा। तो क्या लगा, आप डॉक्टर साहब इसको कैनुला लगवा लें। तो मैं वहाँ हॉस्पिटल चला गया, मैंने तारुफ़ कराया। तो जो हॉस्पिटल का एडमिनिस्ट्रेटर था उसने कहा, डॉक्टर साहब मैं आपके लिए अपना सबसे बेस्ट बच्चों के आईसीयू का नर्स अभी भेजता हूँ, वो आपके बच्चों को कैनुला पास कर देगा। तो मैंने कहा ठीक है। अब मैं खड़ा हो गया, मेरी वाइफ भी खड़ी हुई थी, तो उसने कैनुला लगाया बच्चे के। हाथ तो बहुत छोटे थे, उसने पाँव पे लगा दिया। बच्चों के आमतौर पे आप देखो पाँव पे लगाते हैं कैनुला। तो एक दफ़ा उसने प्रिक किया तो नहीं लगा, दूसरी दफ़ा प्रिक किया नहीं लगा, तीसरी दफ़ा प्रिक किया नहीं लगा। अब वो चौथी प्रिक करने जा रहा था, मेरा दिल चाह इसको ऐसे घुमा के थप्पड़ मारूँ ना, इसका मुंह टेढ़ा कर दूं मैं, यानी मेरा दिल हर प्रिक पे बाहर आ रहा था। तो ये हमारी बच्चों से लगावट होती है। तो जब बच्चा ऑटिस्टिक होता है तो अपने ग्रीफ को, अपने गम को समझें, इसको हैंडल करें, और इस गम को इस हद तक ना बढ़ाएं। ये दूसरी टिप है कि आप अपने बच्चे को मैनेज करना भूल जाएं। ये दूसरी टिप थी मेरी। बच्चों से मोहब्बत अपनी जगह कायम है, उससे कोई इनकार नहीं है, उसमें मैं भी आपके साथ हूँ, लेकिन सिचुएशन को तो समझना ना। गम के साथ तो बच्चा नहीं पलेगा, अपने ग्रीफ को कंट्रोल करें। और ऑटिज़म के बारे में चीज़ों को पढ़ें। हमारी लाइफस्टाइल मेडिसिन के हवाले से क्लिनिक जारी है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे असिस्टेंट का नंबर है, अगर आप मेरे पास कभी आना चाहते हैं कंसल्टेशन के लिए, मोर देन वेलकम। और तो ऑटिज़म के बारे में यूट्यूब पे जाके समझें, सोशल मीडिया के और फोरम्स से समझें। मेरे पास आना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम। तो लर्न अबाउट ऑटिज़म को समझें। और उसके साथ साथ ऑटिज़म के बच्चों का जो रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम है, कि हम बहुत सारे अच्छे स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम अवेलेबल हैं जिसके ज़रिए आप अपने बच्चे को रिहेबिलिटेट कर सकते हैं, यानी कि उसको नफ़ा पहुंचा सकते हैं। और 9 पॉइंट आप अपने जहन में रख लें कि अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखें। नंबर 1, ये समरी बता रहा हूँ। नंबर 2, जो सोशल प्रेशर है, हाय तुम्हारा बच्चा ऐसा है, हाय तुम्हारा बच्चा ऐसे, अरे तुम्हारे बच्चे को ये हो गया, अरे तुम्हारे बच्चे को, ये सोशल प्रेशर होते हैं, इनको बिल्कुल ज़ीरो कर दें। आप अपने बच्चे को फोकस में रखें। ये जो साइडों की आवाज़ें आ रही हैं ना, दाएं बाएं की आवाज़ें, हाय तुम्हारा बच्चा ऐसे, हाय तुम्हारा बच्चा ऐसे, ये हाय बच्चा को आप नोटिस ना लें। आप यू शुड फोकस ऑन योर चाइल्ड। इन आवाज़ों को आप रोक नहीं सकते, लेकिन एक काम आप ज़रूर कर सकते हैं कि इनका नोटिस लेना बंद कर दें। तो सोशल प्रेशर को निगेट करें, हैंडल करें। तीसरी चीज़ ये है कि आप अपने बच्चे को से बातें करें। जितना आप अपने बच्चे के साथ लगावट के साथ बातें करेंगे, उतना आपका बच्चा जल्दी से बेहतर होगा। अल्लाह से दुआ भी कीजिए। तीसरा ये कि जो उसके अगर और भाई बहन हैं तो उन बच्चों को इस बच्चे के बारे में ज़रूर बताएं, क्योंकि जो दूसरे भाई बहन हैं ना, वो छोटे हैं, वो इस पर प्रेशर डालेंगे। तो आप अपने दूसरे बच्चों को एजुकेट करें कि बेटा आपका ये जो भाई है या आपकी ये जो बहन है, बेटा ये थोड़ा सा इसके साथ हल्का सा इशू है, तो हमने इसको सपोर्ट करना है। बेटा अगर ये काम करे तो बेटा आप अपने रवैये को बेहतर रखिएगा। सिबलिंग्स को एजुकेट करें, अपने दूसरे बच्चों को एजुकेट करें। और ख़ानदान में अगर जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो दूसरे लोगों को भी आप एजुकेट करें। देखिए मेरा बच्चा ऑटिस्टिक है और आप इस बच्चे के सामने ये बातें नहीं करेंगे। और अपने ऑटिस्टिक बच्चा जो है ना,
वो किसी भी सिग्नल की वजह से एकदम से हाइपर होता है। उस सिग्नल को, जैसे मिसाल के तौर पे बहुत सारे बच्चे एक ख़ास तरह का वीडियो गेम या एक ख़ास तरह की वीडियो देखकर एकदम से हाइपर हो जाते हैं, तो वो सिग्नल आता है और वो हाइपर हो जाते हैं। तो आपने वो सेंसरी सिग्नल आइडेंटिफाई करने, उसकी वजह से आप ये देखें कि ये ऐसी गड़बड़ ना हो, सेंसरी इनपुट को रोकें और अपने बच्चे के बिहेवियर को पहचानें कि वो किस बात पे गर्म होता है, किस बात पे हाइपर एक्टिव होता है। उस बिहेवियर को आने मत दें, उस मौके को आने मत दें और अपने बच्चे के अंदर ये बात पैदा करें कि आप उसके अंदर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। और ये भी देखें कि आपका बच्चा, अगर ऑटिस्टिक बच्चा किसी पॉजिटिव चीज़ में इंटरेस्ट ले रहा है, मिसाल के तौर पे वो इंटरेस्ट ले रहा है जो आमतौर पे नहीं होता, लेकिन मिसाल कि उसको लिखने का शौक़ है या उसे पेंटिंग का शौक़ है, तो एक पॉजिटिव चीज़ है पेंटिंग, आप उसको सपोर्ट करें, उसके पॉजिटिव इंटरेस्ट को सपोर्ट करें। नेगेटिव को सपोर्ट नहीं करना है, लेकिन पॉजिटिव अगर वो कोई चीज़ कर रहा है उसको सपोर्ट करें। और अपने बच्चे को मुख्तलिफ़ खेलों में, गेम्स में लगाएं, एजुकेशनल गेम्स में, इंटेलेक्चुअल गेम्स में, उसको क्यूब्स दें, उसे कैलकुलेशंस कराएं। अच्छा बेटा काउंट करो, जैसे हम बचपन में ब्लॉक्स काउंट करते थे ना, तो ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो एज अ पेरेंट ऑटिस्टिक चाइल्ड अगर है तो आपको सपोर्ट करेगा। और आखिरी चीज़ बहुत ज़बरदस्त मैं बताने जा रहा हूँ, आप चाहें तो तमाम बातों को रिजेक्ट कर दें, लेकिन इस बात को रिजेक्ट ना कीजिएगा, अपनी ज़िंदगी में ले आएँ, रोज़ाना नमाज हाजत पढ़ा करें अपने बच्चे की सेहत के लिए। रोज़ाना नमाज हाजत पढ़ें अपने बच्चे के लिए, रोज़ाना नमाज हाजत पढ़ें अपने बच्चे के लिए। बहुत शुक्रिया, आज के लिए इतना काफ़ी है। अस्सलाम वालेकुम।